हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट बायोमैकेनिक्स। आज हम सिंपल इंट्रोडक्शन बायोमैकेनिक्स का पढ़ेंगे। बायो मीन्स लाइफ एंड मैकेनिक्स मीन्स मोशन ऑफ फोर्सेस। मतलब कि बायो लाइफ मैकेनिक्स मोशन ऑफ फोर्सेस। हाँ, किसी भी बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में फोर्सेस, कोई भी फोर्सेस लग रही हैं और मोशन हो रहा है इसकी वजह से, तो ये ओवरऑल हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इंडिविजुअली अगर मैकेनिक्स को देखें तो ये मतलब कि मोशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जिसमें दो टाइप्स आती हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। स्टैटिक मींस ऐसा सिस्टम, ऐसी बॉडी जो या तो रेस्ट में हो या मूव कर रही हो पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। जैसे कि है ना कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि जैसे कि हम ना कार चलाते हैं हाईवे पर। हाईवे में हमारी जो कार होती है स्पीड सेम ही रखते हैं, तो ये टाइम टू टाइम स्पीड सेम हो उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, मतलब कि एक्सीलरेशन ना हो। तो ये हम स्टैटिक में पढ़ेंगे। मतलब कि ना कोई भी सिस्टम रेस्ट में हो और इसमें कोई भी मूवमेंट ना हो रही हो, और अगर मूवमेंट में हो तो कांस्टेंट स्पीड के साथ हो, उसमें जो मोशन ऑफ फोर्सेस लग रही हैं उसको हम स्टैटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और डायनेमिक में क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब कि बॉडी जो मूव कर रही है बट उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन लग रही है। एक्सेलरेशन मीन्स कि चेंज, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जैसे कि ना हाईवे में हमने उसका एग्जांपल लिया कि हाईवे में कार चला रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, पर नॉर्मली हम कराची या हैदराबाद किसी भी शहर या गलियों में चलाते हैं तो स्पीड हमारी ना ऑल्टर होती जाती है, मतलब चेंज होती है। हम ब्रेक लगाते हैं, वापस चलते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। तो ये हम डायनेमिक में ना करेंगे, मतलब चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। तो ये ओवरऑल मैकेनिक्स है। और हम अगर बायोमैकेनिक्स की देखें तो उसकी ना दूसरी दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है जो मूव करके दूसरी जगह आ गई, ठीक है। अब ये है ना ऑब्जेक्ट मूव होके दूसरी जगह है, जारी बात है इसके पीछे फोर्सेस लगी होंगी, इस पर फोर्सेस लगी होंगी। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज़, इसकी ड्यूरेशन, इसकी टाइम, इसकी पूरी मूवमेंट के बारे में, पूरी अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की मूवमेंट, साइज़, अपीयरेंस जितनी है उसको हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। पर जो फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उसमें जो फोर्सेस लग रही हैं उस फोर्सेस को हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। मतलब कि फोर्स कितनी लग रही है, किस टाइप की फोर्स है, फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चलती हुई बॉडी के ऊपर क्या फोर्सेस लग रही हैं, कितनी लग रही है, वो हम काइनेटिक्स में देखेंगे। और जो बॉडी मूव कर रही है उस फोर्सेस को हटा के हम, जो बॉडी मूव कर रही है तो उस पूरी मूवमेंट के अपीयरेंस को हम देखेंगे, वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें हैं बायोमैकेनिक्स की दो, और इन दोनों के अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। पूरे चैप्टर्स के ना इसकी फोर्सेस के अलग अलग चैप्टर्स हैं, और पूरा काइनेटिक्स का अलग चैप्टर है जिसमें हर फोर्स के बारे में बताया हुआ है। उसकी भी मैं ना अपलोड करूँगी वीडियो, और काइनेमेटिक्स के बारे में भी अलग से चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हम जल्दी ना इसको भी अपलोड करेंगे, ठीक है। और ना हमारे बुक में एक ना दो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस लिखी हुई हैं जो दो तरीके से होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि नंबर्स को देखें। कोई भी चीज़ या कोई किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो वो कुछ भी हो जो नंबर्स में हो, जैसे कि ना वेट, एज, ये सब नंबर्स में। और क्वालिटेटिव मीन्स कि क्वालिटी को देखेंगे, जैसे कि पुअर, गुड वगैरह। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं, ये भी बुक में फर्स्ट चैप्टर में मेंशन हुए हुए हैं। तो इसके बाद हम काइनेमेटिक्स और काइनेटिक की वीडियोस अपलोड करेंगे। और ये पूरा ओवरऑल बायोमैकेनिक्स का आज का बेसिक टॉपिक था। तो जिसको भी कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो जाए वो भी बता दिएगा। और
और कोई सवाल हो कुछ भी हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।